नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड यात्री चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराएंगे और उनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं को भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम और यहाँ पर स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि भारत के उत्तर में जो काशी की मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम एक द्वीप है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। बहुत पहले यह भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन समुद्र की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला और आज रामेश्वरम एक टापू के रूप में स्थित है, जिसको भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने का काम पंबन ब्रिज करती है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में पंबन ब्रिज के बारे में बताया था और उस वीडियो में पंबन ब्रिज को दिखाया भी था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व स्वयं श्री राम ने की थी। रामेश्वरम मंदिर को बने लगभग 800 वर्ष हो चुके हैं। रावण की मृत्यु के बाद लंका के राजा विभीषण ने मंदिर में विशालाक्षी गर्भगृह के पास 9 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए थे, लेकिन मूल शिवलिंग वाले गर्भगृह का निर्माण श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने करवाया था। इस मंदिर में शिवलिंग के रूप में अकेले शिव हैं, इसलिए यह मंदिर निःशंगेश्वर कहलाता है। दोस्तों, मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर समुद्र है और रामनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित तट का नाम अग्नि तीर्थम है। यहीं पर स्नान करने के बाद हमने रामेश्वरम में अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत की थी। दोस्तों, कहानियां कहती हैं कि अग्नि तीर्थम वही स्थान है जहां मां सीता लंका से लौटने के बाद श्री राम के आदेश पर अपनी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। दोस्तों, आप जब भी रामेश्वरम आइए, सागर के इस तट पर इस विश्वास को ध्यान में रखते हुए डुबकी लगाइए कि हमारे द्वारा किए गए सारे पापों को यह नष्ट कर देगा और हमारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा को संचारित करेगा जिससे हमारा आने वाला भविष्य और भी प्रकाशमय होगा। दोस्तों, यहाँ स्नान करने के बाद गीले कपड़ों में ही मंदिर तक जाना होता है और मंदिर परिसर के अंदर 22 कुंडों के जल से फिर स्नान करना होता है। हर कुओं पर मंदिर के कर्मचारी खड़े होते हैं जो दर्शनार्थियों के ऊपर कुंड का पानी गिराते हैं। इसके बाद हम गीले कपड़े बदलकर सूखे कपड़े पहनते हैं और फिर हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। दोस्तों, मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद हम रामेश्वरम के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले हम गंधमादन पर्वत के पास पहुंचते हैं। दोस्तों, वैसे भारत में गंधमादन पर्वत तो 3 हैं। पहला हिमालय पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा रामेश्वरम में। यहाँ हम रामेश्वरम के गंधमादन पर्वत पर आए हैं। दोस्तों,
यह रामेश्वरम का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी और श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर सेना संगठित की थी। इस मंदिर में श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे पादुका मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, गंधमादन पर्वत से उतरकर हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में ही साक्षी हनुमान मंदिर दिखाई देता है। हम यहाँ पर भी दर्शन करते हैं। मान्यता है हनुमान जी ने श्री राम को यही सूचना दी थी कि माता सीता रावण के कब्जे में है। दोस्तों, गंधमादन पर्वत पर दर्शन करने के बाद हम पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा को 5 मुखों के साथ चित्रित किया गया है। इन 5 मुखों में वराह मुख, नरसिंह मुख, गरुड़ मुख, अश्व मुख और हनुमान मुख है। इस मंदिर में भगवान राम और सीता की भी मूर्ति स्थापित है। इन मूर्तियों को धनुषकोडी से लाया गया था, जो 1964 में आए चक्रवात से नष्ट हो गई थी। इस मंदिर की अन्य विशेषता यह भी है कि इस मंदिर में एक तैरता हुआ पत्थर भी रखा है। यह पत्थर राम सेतु का हिस्सा माना जाता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने श्री नटराज मंदिर है और इस मंदिर की खूबसूरती सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। पंचमुखी हनुमान मंदिर और श्री नटराज मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लक्ष्मण तीर्थम पहुंच चुके हैं। यह मंदिर और कुंड भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को समर्पित है। इस मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता की संगमरमर की एक मूर्ति भी है। लक्ष्मण तीर्थम के बाद हम राम तीर्थम पहुँचे। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम इस कुंड में स्नान किए थे। इसके ठीक सामने एक मंदिर है।
दोस्तों, राम कुंड के ठीक सामने यह मंदिर है। इस मंदिर में भगवान राम अपने भक्त सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में नाग दोष होता है वे अग्नि तीर्थम में अनुष्ठान करने के बाद राम मंदिर में नाग या सांप देवता की मूर्तियां स्थापित करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने रामेश्वरम के कई महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों की यात्रा करवाई। आगे के वीडियोस में हम रामेश्वरम को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को लेकर चलेंगे धनुषकोडी। दोस्तों, आगे के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन पर चला आए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।